हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे सब लोग? ठीक है। वेलकम टू अनदर व्लॉग। इस व्लॉग में आपको मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे मेरे दोस्त पूरा एशियन कंट्रीज़, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से यही सोचते होंगे कि हम आउटसाइड कंट्री जाके, स्पेशली यूए में जाके खाली फार्मासिस्ट में काम कर सकते हैं। पर भाइयों, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत अच्छा खुशखबरी है आपके लिए। वेरी मच गुड न्यूज़ यू हैव। लाइक pharmacist can not only work in pharmacy, he can apply in other field also. So but the criteria is same. You have to give DHA plus. This is only for bachelors, not for diploma. If you have done bachelors in pharmacy and DHA you have given plus 2 years of experience, anyways you will be having, as you have given DHA. So this is only for the bachelors of pharmacy. So guys, if you are a bachelor in pharmacy, you can apply in these 4 fields. If you have worked in pharmacy in India and you are still finding it like you don't want to work in pharmacy, means you can apply in this 4 fields. First is in insurance. पहला चीज़ आप अप्लाई कर सकते हैं फार्मेसी बगैर फार्मेसी के। अगर आपने इंडिया में फार्मेसी में काम किया पर आपका दिल नहीं है यहाँ पे यूए में फार्मेसी के लिए काम करने के लिए, तो आप इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। एक पोस्ट है इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर। अभी सब लोग बोलेंगे ये इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर क्या है। ओके, समझो भाई लोग, अभी आप यूए में आए, आपको जॉब लग गई, कौन से ही फील्ड में, ऐसा मैं स्पेसिफिक फार्मेसी नहीं बोलता हूँ, कौन से भी फील्ड में जॉब लग गई, तो आप एक एम्प्लॉय हो गए फॉर अ कंपनी। उसके बाद एक एम्प्लॉय को इंश्योरेंस कार्ड मिलता है कंपनी की तरफ से। समझो आप बीमार हो गए यहाँ पे, ओके, तो आप क्या करना है, आपके पास इंश्योरेंस है, आपको ये इंश्योरेंस के थ्रू क्लिनिक्स या डॉक्टर को बताना है। डॉक्टर विल चेक योर fever and temperature, body BP, all those stuffs he will check. That is in all insurance only. Okay, then doctor will write some medicines for you. Okay, maybe 4 or 5 medicines will write for you in the insurance. So once that is done, वो सब आपका हो गया, उसके बाद क्या होगा, आपको वो पेपर, डॉक्टर ने जो पेपर लिखा है उसमें एक मेडिसिन रहता है, वो मेडिसिन का पेपर लेके आप फार्मेसी में जाएंगे। फार्मेसी में फार्मासिस्ट मेडिसिन अप्रूवल के लिए भेजेगा। ओके, कभी कभी क्या होता है, डॉक्टर का 2-3 मेडिसिन लिखने के बाद एक काउंट्रा इंडिकेशन हो जाता है, ड्रग ओवरलैप हो जाता है, एडवर्स इफेक्ट हो जाता है। ये यहाँ के सिस्टम में एक्सेप्टेड नहीं है। तो जब फार्मासिस्ट उसके सिस्टम से मेडिसिन भेजता है इंश्योरेंस में अप्रूवल के लिए, तो वो रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि वो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है और ड्रग डुप्लीकेट थेरापी हो जाता है। ओके, इन दिस केस मैं जो बोल रहा था ना इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, तो फार्मासिस्ट है ना, फार्मासिस्ट ये चेक करता है, जो इंश्योरेंस में आपको जॉब मिल गई ना, तो इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में फार्मासिस्ट चेक करता है ये डुप्लीकेट थेरापी किसके वजह से। ओके, अगर ये डुप्लीकेट थेरापी नॉर्मल है, मीन्स नॉट दैट सीवियर, और दिस इज जस्ट अ ड्रग ओवरलैप, आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस ज़्यादा सीवियर नहीं है कंपेयर टू पेशेंट इज फॉलिंग इल, इनटू दैट केस द फार्मासिस्ट हैव द राइट टू अप्रूव दैट मेडिसिन। इसके लिए वो इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर बोलते हैं। अभी मेरे को नहीं समझ, मेरे को मालूम नहीं पड़ रहा है, आपको समझाया नहीं, पर ये रोल आपको याद में, एक फार्मासिस्ट का इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पे इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर में। तो वो एक पोस्ट आप ध्यान में रखो। अगर आप दुबई में आ रहे हैं और आपको फार्मेसी में जॉब नहीं करना है, तो एक इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर है। बहुत सारे इंश्योरेंस यहाँ पे, अलग अलग कंपनी के अलग अलग इंश्योरेंस रहते हैं। नेक्स्ट केयर, नास, न्यूरॉन, मेटलाइफ को, बहुत सारे इंश्योरेंस रहते हैं, तो आप वो बेफिक्र हो जाओ। बहुत लोग बोलते हैं यहाँ के आके मुझे जॉब नहीं मिल रहा है। भाई तुम लोग क्यों फेक न्यूज़ बोल रहे हो? तुम लोग दूसरा भी जरिया देखो ना। खाली एक फार्मेसी में फार्मासिस्ट को तो जॉब मिलता है, पर ये
क्यों ऐसा रूमर स्प्रेड कर रहे हो? जिसको आना है आने दो। पता नहीं, मैं सॉरी डाइवर्ट हो गया। ओके, फर्स्ट थिंग मैं आपको बोला इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर। ओके, सेकंड थिंग फार्मासिस्ट क्या कर सकता है? यहाँ पे जब मेडिसिन का स्टोरेज रहता है, उसको वेयरहाउस बोलते हैं। वेयरहाउस में बड़ा बड़ा वेयरहाउस रहता है, बहुत वेयरहाउस है यहाँ पे, मेडिसिन का बहुत बड़े बड़े वेयरहाउस है। उनके वेयरहाउस में भी एक फार्मासिस्ट रिक्वायर्ड रहता है। जितना बड़ा स्टोर उतना फार्मासिस्ट का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। ओके, बड़ा स्टोर को मिनिमम 2 फार्मासिस्ट रखता है, छोटा स्टोर है उसको 1 फार्मासिस्ट लगता है, कैसा भी। ओके, तो वेयरहाउस में आप अप्लाई कर सकते हैं एज अ फार्मासिस्ट। ओके, वहाँ पे भी आपको सेम है, जैसे फार्मेसी में कंट्रोल करना है, मेडिसिन का इन्वेंट्री चेक करना है, उस सब के लिए पोजीशन होता है। और कुछ भी इशू आ गया देन फार्मासिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल ऑफ ऑल द इश्यूज। ओके, तो फार्मासिस्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट देयर, तो आप देख लो। ओके, ये वेयरहाउस में भी फार्मासिस्ट होता है। बाद में दूसरा क्या आता है? बाद में तीसरा मैं बोल दिया इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, सेकंड है वेयरहाउस में, और तीसरा आता है क्लिनिक में या हॉस्पिटल्स में। क्या होता है? डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट के लिए, फिर पेशेंट्स फार्मेसी में जाता है। फार्मेसी में जाने के बाद वो आके गाइड करने का क्लिनिकल फार्मासिस्ट होता है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट का अच्छा स्कोप है यहाँ पे। जनरली क्लिनिकल फार्मासिस्ट पेशेंट को समझाते हैं कि यहाँ के एडवर्स ड्रग इफ़ेक्ट क्या है, क्या क्या मेडिसिन आप खाने के बाद क्या क्या साइड इफ़ेक्ट हो सकता है, उसका टेंशन नहीं लेना, बिकॉज दिस इज़ ड्यू टू द मेडिसिन साइड इफ़ेक्ट, उसका टेंशन नहीं है। फॉर एग्जांपल फेरोग्लोबिन कैप्सूल है, उसका दैट इज़ एन आयरन सप्लीमेंट, वो खाने के बाद आपका स्टूल्स ब्लैक कलर होता है। पेशेंट्स माई गेट somewhat stress what happened to his body, but this is all the normal thing. So ये रोल है क्लिनिकल फार्मासिस्ट बोलते हैं उसको। अच्छा स्कोप है यहाँ पे। सेम DHA फार्मासिस्ट, 2 साल का एक्सपीरियंस इंडिया, और बैचलर्स, ये सब बैचलर फार्मेसी के लिए, डिप्लोमा फार्मेसी के लिए ये सब पोस्ट नहीं है। और एक चीज़ है, ये तो सबसे बेस्ट है, ये आप क्या कर सकते हैं, आप मार्केटिंग में जा सकते हैं। यहाँ पे स्पेशली जो फार्मासिस्ट है उनको मार्केटिंग में बहुत अच्छा स्कोप मिलता है। पर मार्केटिंग में आपके लिए क्राइटेरिया, आपको यहाँ आके ड्राइविंग लाइसेंस लाजमी चाहिए। विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस आपको कोई भी जॉब नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पे एक ड्राइविंग लाइसेंस एक डिग्री हो जाता है। यहाँ पे आप फार्मासिस्ट में क्या कर सकते हैं, आप फार्मेसी में काम कर सकते हैं। 2 साल का एक्सपीरियंस ले लीजिए फार्मेसी में, फिर 2 साल एक्सपीरियंस लेने के बाद आप उसी सेविंग से ड्राइविंग लाइसेंस ले लो। ड्राइविंग लाइसेंस लेने के बाद आप मार्केटिंग में जॉब अप्लाई करो। मार्केटिंग मेडिकल रैप, वी कैन टेल मेडिकल रैप का सैलरी बहुत अच्छा है यहाँ पे, वेरी वेरी गुड सैलरी मेडिकल रैप इज हैविंग, सो यू कैन डू लाइक दैट। ओके, मैं क्यों बोल रहा हूँ मेडिकल रैप का, क्योंकि मेडिकल रैप में सैलरी फार्मासिस्ट से, जो फार्मासिस्ट का सैलरी है उससे 4-5 टाइम ज़्यादा ही होता है। तो और इधर टारगेट्स और वो सब रहता है, वो तो फिर आप देख लो। अगर आपको थोड़ा स्ट्रेस तो होगा ही, अगर स्ट्रेस के एनवायरनमेंट में आपको अगर जॉब अच्छा लगता है तो आप वो ही कर सकते हैं। पर एक थिंग है, ड्राइविंग लाइसेंस इंपॉर्टेंट है। ड्राइविंग लाइसेंस के बिना मार्केटिंग में जॉब मिलना इज़ इम्पॉसिबल। ओके, ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मिनिमम आपको 10,000 तो लगेगा, कैसे भी 10,000 दिरहम्स ड्राइविंग लाइसेंस लेने के लिए, मिनिमम 10,000 दिरहम्स। ये हमारा इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसा कंट्री का जैसा ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इसका ड्राइविंग लाइसेंस निकलने का बहुत अलग अलग प्रोसेस है। आपको स्कूल्स में जाना पड़ता है, वहाँ पे क्लासेस लेने पड़ते हैं, फिर आपका एक स्पेसिफिक टेस्ट होता है, पार्किंग का टेस्ट होता है, ये सब अलग अलग टेस्ट होते हैं यहाँ पे, तो देख लो। पर एक बार आपका मार्केटिंग में लाइफ सेट हो गई तो फिर आप कौन सा अदर फील्ड में नहीं जाएगा, क्योंकि उधर कैश जो मिलता है और इंसेंटिव्स जो है वो अलग लेवल का है। तो मार्केटिंग इज़ द बेस्ट ऑप्शन, पर आपको उसके लिए ड्राइविंग लाइसेंस चाहिए। ओके, तो फर्स्ट मैंने बोल दिया इंश्योरेंस कोऑर्डिनेटर, सेकंड मैंने बोल दिया वेयरहाउस में फार्मासिस्ट है,
और तीसरा आता है क्लिनिकल फार्मासिस्ट है। क्लिनिकल फार्मासिस्ट के लिए और एक रोल है, अगर आपके पास एम.फार्म भी है तो फिर आपका तो चांदी है। और इसके लिए बहुत ड्रग नॉलेज चाहिए, मेडिसिन का सीवियर नॉलेज चाहिए, उसका पूरा बैकग्राउंड आपको मालूम होना चाहिए, उसका केमिकल रिएक्शंस क्या होता है वो सब मालूम होना चाहिए, उसका स्ट्रक्चर क्या है सब आपको मालूम होना चाहिए। लाइक यू आर अ डॉक्टर ईयर, तो उसका भी सैलरी अच्छा है। और फोर्थ मैंने बताया था मार्केटिंग में भी अच्छा स्किल है। मार्केटिंग में खाली आपको 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए फार्मेसी में, और दूसरे लोग भी कर सकते हैं, पर अगर फार्मेसी बैकग्राउंड से आप आ रहे हो तो आपको अच्छा सैलरी मिलता है, ये मेरा कहना है। और क्योंकि हाँ, मार्केटिंग में ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए, इसलिए आप थोड़ा पहले सेविंग करके लो। यू कैन वर्क इन अ फार्मेसी, देन यू कैन ट्राई इन मार्केटिंग। तो एक मेडिसिन का एक्सपोजर आपको डबल हो जाता है। अगर फार्मेसी में आपने काम करके फिर मार्केटिंग में अप्लाई किया तो आपको मेडिसिन का तो नॉलेज डबल हो जाता है, क्योंकि यहाँ के मेडिसिन का एक्सपोजर हो गया आपको। ओके, तो देख लो, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए। और कैसा लगा मुझे मेरा वीडियो आप मुझे जस्ट बताइए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी यू कैन मेल मी। आई हैव मेंशन माय मेल IDs इन all the videos, and if you have any doubt you can comment me. Thanks for watching, guys. And if you have I'll make some another videos on pharmacy background, because I'm getting good review and more questions are being asked on the same thing. So best of luck, thanks for watching. और जो भी फार्मासिस्ट आ रहे, डिमोरलाइज नहीं होना है, यहाँ की जॉब है और यहाँ सब ये 4-5 कैटेगरीज में जॉब मिलते हैं। फार्मासिस्ट का तो मिलता ही है, और ये 4 कैटेगरी मैंने बोला उधर भी मिल जाता है। तो ट्राई करो, अपना लक हार्ड ट्राई करो और जॉब तो मिलेगा 100%। थैंक्स फॉर वॉचिंग।